बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बना की दुनिया में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही मज़ेदार सी मटन मंदी की रेसिपी। बहुत ही फेमस रेसिपी है, अरब की बहुत मशहूर रेसिपी में से एक रेसिपी है और बाहर अरब ममालिक में ये रेसिपी बहुत शौक़ से बनाई जाती है और बहुत मज़े से खाई जाती है। सबसे पहले जो है मैंने लेंगे। सबसे पहले मंदी मसाला बनाने के लिए ठीक है ज़ीरा लिया, इसमें तेज़पात शामिल किया, साबुत धनिया शामिल किया, लौंग शामिल करेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे, जायफल जावित्री शामिल करेंगे, एक इलायची डालेंगे, हरी इलायची शामिल करेंगे, ये साबुत गरम मसाले, दालचीनी है। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद एक पाउडर बना लेंगे। चंद लौंग लिए हैं, 5 से 6 अदर लौंग ले लिए हैं, ठीक है। थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे। ये सब चीज़ों शामिल करने के बाद इसके अंदर हम सौंठ का पाउडर डालेंगे, ड्राई जिंजर पाउडर जो होता है, और फिर उसके बाद एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद इसको जो है हमने इसमें शामिल करेंगे नमक और लाल मिर्चें। तो ये मसाला आप बना लें, आप उसके बाद इसको ग्राइंडर में पीस लें, फिर इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स शामिल कर लें, ठीक है। ये मैंने रान ले ली थी, मटन की रान, इसके अंदर कट लगा लिए हैं ताकि मसाला जो अंदर तक रच जाए और ठीक है अंदर से जो है ये जूसी भी बने और मसालेदार भी हो, तो इसलिए इसके अंदर में कट लगा लिए हैं, ठीक। ये बड़ा पीस था, आप देख लें अपने हिसाब से इसको कट करना चाहें तो आप इसको कट भी कर सकते हैं, और ये मैंने पूरी ली थी, ठीक। बाकी इसकी जो है मैंने बोन जो है वो कटवा ली थी। अब इसके अंदर कट लगा के बड़े बड़े कट लगा लेंगे और फिर इसके बाद इसमें जो मसाला बनाया था हमने मंदी मसाला वो लगाएंगे। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं वो आपके सामने मैं आपको बताती हूँ। और इसके अंदर जो मसाला लगाएंगे उसके अंदर इसमें नमक भी हस्बे ज़ायक़ा शामिल करना और लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल करना है। अब और एक कांटे की मदद से जो मैंने इसके अंदर सुराख कर लिए थे ताकि जो है ना ये अच्छे से अंदर से जूसी भी बने और मसालेदार भी बने। तो ये बड़ा पीस था और अंदर से फीका ना रह जाए मसाला इसके अंदर तक जज़्ब करे, तो इसलिए मैंने इसके अंदर कांटे की मदद से ठीक है सुराख कर लिया है। इससे आप कोई भी फोक ले लें, उसकी मदद से इसके अंदर ठीक है इस तरह फोक कर लें। और इसके बाद जो है ना इसके अंदर जो हमने मसाले शामिल करने हैं, ये मैंने लेमन जूस ले लिया, ठीक है। 3-4 अदद लेमन का जूस निकाल लिया था। इसके अंदर हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के साथ ही मैंने चंद हरी मिर्चें 8-10 हरी मिर्चें लेके इनको पीस लें थोड़ी सी, ताकि इसके अंदर जो है थोड़ा सा स्पाइसी टेस्ट भी आए, बिल्कुल फीकी नहीं। तो इसलिए मैंने 7-8 हरी मिर्चें इसमें शामिल की थी। ये जो मंदी मसाला बनाया था ये इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस ले लें आप, आपके पास जो भी लेमन है उसके हिसाब से आप इसमें लेमन जूस शामिल करें। अगर आपके पास लेमन्स जो है ना ज़्यादा रस वाले हैं तो अपने हिसाब से जितने भी लेमन्स आप इसमें शामिल करना चाहें। अब इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा है, मैंने 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया था। आप हस्बे ज़ायक़ा अपने हिसाब से जितना भी शामिल करना चाहें इसमें कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें जो है पेपरिका पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर जो भी आप शामिल करना चाहें। पेपरिका पाउडर जो है ना थोड़ा सा स्पाइसी नहीं होता, लेस स्पाइसी होता है, आप वो डाल लें, या रेगुलर रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया मैंने। ऑयल शामिल करने के बाद एक मिक्स और करेंगे और जो हमारी रान है उसके ऊपर इस मसाले को अच्छी तरह से लगा देंगे। मसाला लगाने के बाद फिर इसको कुछ देर रेस्ट पे ही देंगे ताकि मसाले अंदर तक एब्ज़ॉर्ब हो जाए। और ऑयल इसके अंदर 2 से 3 चम्मच ऑयल शामिल किया है मैंने। और इन सबको मिक्सिंग करने के बाद फिर हम इसको अपनी रान के ऊपर लगाएंगे। बाकी जो हमने साथ साथ रेसिपी में सब प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी, जो जो भी अब इसमें किया है मंदी मसाला बनाने के लिए, जो भी अब मैंने राइस बनाया उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब इसके ऊपर जो है मसाला सारा अच्छे से लगा लेते हैं और कुछ देर के लिए इसको रेस्ट दे देते हैं ताकि मसाले अंदर तक जज़्ब हो जाएं और इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आए। और फिर इसके बाद जो भी आगे प्रोसेस होगा वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको सब से पहले जो है मसाला लगा के कुछ देर रेस्ट दे देंगे तो ये जूसी भी बनेगी और
मसालेदार भी बनेगी। फिर इसके बाद इसको एक पॉट में डालेंगे, एक पतीली में, जिसमें भी आप चाहें डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है इसको कुछ पानी शामिल करने के बाद पकने के लिए रख दें। तो मैंने इसको प्रेशर में लगाया था, ठीक है। तो आप इसको किसी भी खुली पतीली में, बर्तन में, जिसमें भी चाहें ढक के कुछ तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए लो मीडियम हीट पे या गल जाने तक आप इसको पकाएं। तो जो इसकी यखनी होगी उसको आपने वेस्ट नहीं करना। वो यखनी जो हम अपने राइस में शामिल करेंगे तो ये से जब अच्छे से गल जाएगा, उसके बाद इसको आप साइड पे रख लीजिएगा। फिर आगे जो है हम इसमें राइस बनाएंगे, उसके लिए जो जो भी मैंने चीज़ें ली हैं आपके साथ शेयर करूँगी, और जो भी किया है रेसिपी में सारी तरकीब आपके साथ शेयर करती है। थोड़ा सा ऑयल डाला था, ठीक है, ये ताकि गोश्त नीचे ना चिपके, इसलिए थोड़ा सा दोनों साइड से कुक करेंगे हल्का सा, ताकि जो मसाला थोड़ा सा कुक हो जाए। और फिर इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, फिर का मतलब 1-1.5 लीटर के करीब, ये जितना भी आप अपनी स्टॉक के लिए बनाना चाहते हैं, जितने भी राइस आप बना रहे हैं उस हिसाब से, ताकि आपके पास कुछ यखनी भी मौजूद हो जो कि हमने राइस में शामिल करनी है, जिससे हमारे जो मंदी के राइस है उसमें टेस्ट आएगा। तो आप इसको कुक कर लें अच्छे से। ये जब गल जाएगी फिर इसको साइड पे रख लें। बाकी इसके साथ जो जो भी चीज़ें ली, मैं 2 से 3 अदर तकरीबन 2 मीडियम प्याज लिए हैं मैंने। राइस जो है तकरीबन 3 गिलास बनाए थे। तो इसको कुक करने के लिए रख देते हैं। फिर साथ हम अपने जो है राइस बना लेंगे। जब तक ये कुक हो जाएगी हम मसाला बना लेंगे अपने राइस का। और चावल को मैंने तकरीबन आधा पौना घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। आप चावलों को पहले भिगो के रख दें, जब तक ये रान पक जाएगी तो रान का गोश्त गल जाएगा। फिर हम इसकी जो स्टॉक को अपने राइस में यूज़ कर लेंगे। अब इधर एक पतीली अलग से ले लिया, उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 अदद दरमियाने प्याज शामिल किए। प्याज को थोड़ा सा लाइट कलर देंगे, फिर इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे। गरम मसाला ज़्यादा नहीं शामिल किया था, ठीक है। इधर थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और बादियान का फूल और एक ड्राई लेमन शामिल करेंगे। ये सब चीज़ें आप बाज़ार से ड्राई लेमन भी मंगवा लें, ठीक है। थोड़ा सा इसको कलर ब्राउन होने तक, थोड़ा सा गोल्डन कलर आएगा हल्का सा जब इसमें, तो फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको हम थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा, जितना भी नमक हम अपने चावलों के हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक में भी नमक है और फिर इसमें भी हम नमक अपने हिसाब से डालेंगे। तो 1 चम्मच के करीब इसमें नमक शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया था तो मैंने इसमें कुछ गरम मसाले शामिल किए, इसमें एक लेमन ड्राई शामिल कर दिया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर हमारे जो बाकी का प्रोसेस है, जब हमारी जो रान गल जाएगी और हमारी जो स्टॉक बन जाएगी तो हम इसमें से गोश्त को अलग निकाल लेंगे और जो अपनी स्टॉक है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो ये लहसुन जो है इसको अच्छे से भुनाई कर लें ताकि इसके अंदर कोई स्मेल ना हो। और फिर इसके बाद हम इसमें राइस शामिल करेंगे अपने। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और ये जो है एक बहुत ही फेमस डिश है, अरब ममालिक में बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बहुत पसंद की जाती है। अरबी जो है अपनी ग़िज़ा का ये इनका हिस्सा होता है, वो मंदी बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके साथ एक टमाटर की चटनी बनती है जिसकी थोड़ी सी वीडियो मुझसे स्किप हो गई है वो, लेकिन मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। ये जो बाकी जो मसाला, मंदी मसाला बचा था, ठीक है, इसके अंदर मैंने लेमन जूस शामिल किया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च और शामिल किया। इसको जो है हम अपनी रान के ऊपर लगाएंगे ब्रश की मदद से और फिर हम इसको थोड़ा सा दोनों साइड से हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। बहुत डीप ऑयल में नहीं, हल्का सा पैन में कुछ ऑयल डालेंगे और दोनों तरफ से इस मसाले को पका लेंगे ताकि एक इसका कलर भी आ जाए, मसाला जो हमने इसके ऊपर लगाया है वो भी पक जाए। तो लेमन शामिल किया ताकि थोड़ी सी जो इसके अंदर फ्लेवर है और अच्छा सा आए, थोड़ा सा खट्टा सा फ्लेवर आए, जो क्योंकि हमने पहले जब रान में लगाया था लेमन, वो सारा जो है अपनी स्टॉक में शामिल हो गया होगा। तो अब इसलिए इस मसाले में हमने थोड़ा सा लेमन और शामिल किया है, थोड़ी सी मिर्ची, नमक और थोड़ा सा ऑयल भी लगाया है। इसको ऊपर से लगाया लेंगे ताकि जो हमारी रान है वो गोश्त जो है ना उसमें जूसी भी लगे और स्पाइसेस का भी फ्लेवर हो और बिल्कुल भी फीकी ना लगे, क्योंकि जो स्टॉक है उसके अंदर सारे जो मसाले ऊपर लगाए थे वो भी शामिल हो गए होंगे, उसके अंदर भी कुछ उसका टेस्ट आया होगा। लेकिन फिर अब बाकी के स्पाइसेस से ऊपर से अब ब्रश की मदद से लगाएंगे और उसको फिर कुछ
फ्राई करेंगे। इधर थोड़ा सा जो हमने अपनी जो ये मसाला बनाया था मंदी के लिए, इसको थोड़ा सा भून लिया है। इसके अंदर आप स्टॉक शामिल कर लेंगे। पहले राइस शामिल करेंगे, राइस शामिल करने के बाद थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर इसके बाद हम अपनी जो यखनी है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। आप चाहें तो यखनी को छान के भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही डाल लें। आपके चावल जितने उस हिसाब से आप इसमें अपने शामिल कर लें। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास स्टॉक कम है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा मज़ीद पानी शामिल कर सकते हैं। इधर जो हमारे मंदी के राइस हैं, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी शामिल कर सकते हैं। किशमिश मेरे पास थी, मैंने किशमिश शामिल की है। आप अगर इसमें बादाम शामिल करना चाहते हैं बादाम शामिल कर लें। किशमिश शामिल करना चाहें तो वो भी शामिल कर सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि जी इसमें जो है मंदी में खैर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो नहीं, अदर तो अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैंने जी इसके अंदर यखनी डाली थी, अब इस चावलों को कुक कर लेते हैं और फिर हम इसको दम पे रख लेंगे। जब तक हमारे चावल दम होंगे, साथ में हम अपनी जो मंदी है, गोश्त है, उसको हम मैरिनेशन के लिए जो भी हमने अभी मसाला बनाया था वो ब्रश की मदद से ऊपर लगाएंगे और फिर उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से इसको कुक करेंगे ताकि उसका कलर अच्छे से आ जाए। ये देख सकते हैं, ये जो गोश्त है हमने निकाला था ये हमारा गल गया है। अब इसके ऊपर जो है मैं सारा मसाला जो मैंने बना के रखा था मंदी का वो लगा लेती हूँ। ये सब लगाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ज़्यादा ऑयल नहीं लेना, थोड़े से ऑयल में आप किसी पैन में आप इसको, अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन में रख के भी ब्राउन कर सकते हैं, ग्रिल कर सकते हैं, उससे एक अलग टेस्ट आएगा। और मेरे पास क्योंकि अभी इस टाइम ओवन नहीं है तो मैं इसलिए इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर चाहें तो आप इसको कुछ देर के लिए मसाला लगा के, हल्का सा ऑयल लगा के किसी पतीली में ढक के कुछ देर के लिए तवे पे रख सकते हैं। दोनों साइड से हल्का हल्का कलर भी आ जाए और कुक हो जाए तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा ये सब। अब मैंने इसके ऊपर जो मसाला लगा लिया है, आगे आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हैं। जो मैंने फ्राई किया तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया था और मसाले भी अच्छे से पक गए थे। तो ओवन में आप इसको बनाएंगे तो उसका टेस्ट अलग आएगा। बहुत अच्छी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको सेम इसी चीज़ को चिकन में भी बना सकते हैं, क्योंकि चिकन बहुत लोग शौक़ से खाते हैं। और अब मंदी जो है चिकन में भी बहुत मज़ेदार बनती है। आप उसको सेम प्रोसेस को चिकन में बनाएं। चिकन में जो है जल्दी गल जाता है गोश्त, तो चिकन में हमें इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। चिकन के लिए हमें जस्ट उसको मैरिनेट करके उसको हम ग्रिल पे या किसी ओवन में कुक कर सकते हैं और थोड़ी सी स्टॉक बना के उससे सेम उसी तरह प्रोसेस करके राइस बना लें और फिर हमारी जो मंदी है बहुत मज़ेदार सी बन के रेडी हो जाएगी। और फिर उसको आप राइस को चिकन मंदी के साथ सर्व करें। साथ टमाटर की चटनी बनाएं। टमाटर ले लें, 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और उसके अंदर कुछ लहसुन ले लें, 2-4 कलियाँ, जो 1 प्याज ले लें, कुछ हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया शामिल करने के बाद आप इसको एक चॉपर या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। जो चटनी बन जाएगी फिर उसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल करें और लेमन जूस शामिल करें तो तुम्हारी जो मंदी के साथ टमाटर की चटनी होती है बहुत मज़ेदार, वो रेडी भी हो गई थी। लेकिन वो शायद में से स्किप हो गया है, मैं वो बना नहीं सकी। बट आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे साथ पास जो है मंदी की चटनी भी है और बहुत मज़ेदार बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। और ये देख सकते हैं इधर मैंने इसको पैन में डाल के फ्राई कर लिया, दोनों साइड से कलर आने तक, ब्राउन होने तक इसको फ्राई किया। ये हमारे राइस भी बन के रेडी हो गए हैं। अब इनको सर्व करते हैं एक पैन में, अपने डिश में इसको सर्व आउट करते हैं। ये जो मंदी के राइस थे ये सब मैंने ट्रे में डाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम अपनी मंदी रखेंगे और टमाटर की चटनी के साथ इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोज़ को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा।